organizations are those organizations which do not have the primary objective to earn profit, but their main objective is to facilitate the members of NPO. ठीक है जी। अच्छा भाई, अगली बात करते हैं कि इनके पास जो सोर्सेज ऑफ इनकम है वो क्या होते हैं। सोर्सेज ऑफ इनकम इनका जो सबसे प्राइमरी सोर्स है वो होता है सब्सक्रिप्शंस। डू यू नो व्हाट सब्सक्रिप्शंस आर? सर मंथली पे करना सब्सक्रिप्शन होती है, मंथली पे वीकली होती है, एनुअली, मंथली। जैसा यूट्यूब की सब्सक्रिप्शन देते हैं, स्पॉटिफाई की सब्सक्रिप्शन पे करते हैं ना, क्योंकि हमने उनकी सर्विस दी होती है। इसी तरह जो भी क्लब का मेंबर होता है वो क्लब को एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करता है, हर साल एक सब्सक्रिप्शन फी पे करनी होती है। सेकेंड आपके पास जो सोर्स ऑफ फाइनेंस आता है वो आता है लाइफ टाइम मेंबरशिप फी। क्या आपने एक बार पैसे दे दिए और अब आप फॉर लाइफ मेंबर है, जिस तरह इस्लामाबाद क्लब में चल रही होती 25 लाख 30 लाख की लाइफ टाइम मेंबरशिप फी आप दे दें, आपकी पूरी फैमिली जो है वो लाइफ टाइम मेंबर है। नंबर 3, यार जो क्लब है वो खुद तो नॉन प्रॉफिट होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग तो नहीं होता, लेकिन क्लब कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे जिगरंडा की मैंने एग्जांपल दी, वहां से नॉन मेंबर्स भी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, जा सकते हैं ना, अगर आप नॉन मेंबर हैं फिर भी जिगरंडा, ठीक है, तो आपका रेट डिफरेंट होगा। आपसे जाहिर सी बात है जिगरंडा क्या अर्न कर रहा है, प्रॉफिट, ठीक है। क्या चीज? DHA2 DHA2। अच्छा, अब बेसिकली क्लब कोई प्रॉफिट एक्टिविटी कर रहा होता है, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कुछ और कोई बेच रहा है चीजें, ठीक है, तो उसका जो प्रॉफिट आता है वो भी क्लब के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है। जरूरी तो नहीं कि मेंबर दिख जाए और लोग भी जा सकते हैं ना? क्या चीज? क्योंकि जरूरी तो नहीं कि सिर्फ मेंबर दिख जाए और लोग भी जा सकते हैं। जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्लब्स के रूल पे डिपेंड करता है। आप इस्लामाबाद क्लब में मेंबर नहीं, आप नहीं जा सकते, जगनैना में जा सकते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद क्लब को प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी कर नहीं रहा ना, वो सब्सक्रिप्शन के ऊपर चालू होता है, वो फैसिलिटेट ही करता बाहर के लोगों को। अगर आप मेंबर के साथ नहीं है, हाँ मेंबर आपके साथ है फिर आप ऐसा गेस्ट ला सकते हैं, एक अलग चीज है। तो वो पैसे किस तरह कमाते हैं? क्या चीज? पैसे उनकी एक लाइफ टाइम होती है, मेंबरशिप 40 स्टाफ की होती है, खत्म थोड़ी नहीं, इतने लोग आते हैं तो तभी लाइफ टाइम मेंबरशिप फी है ना, इसी को तो कहते हैं तभी तिहाई होती है कि एक बार आप देते हैं 25-25 30 लाख। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद एक और जो इनके पास जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो अदर इनकम जितनी भी होती है।
जिस तरह बाकी बिजनेस की है, कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, उससे रेंट आ रहा है, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, ये सारी जितनी भी इनकम्स नॉर्मल बिजनेस में होती है इसके अंदर भी होती है। अच्छा, अब बेसिकली ये टॉपिक के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो नॉर्मल बिजनेसेस में डिफरेंट यूज होती हैं और एनपीओ में डिफरेंट यूज होती हैं, तो उसको देख लेते हैं। अच्छा जी बेटा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ टर्म्स डिफरेंट होती हैं। कैसे? इधर देख रहे हैं, बिजनेस क्या अर्न करता है? प्रॉफिट। हमने बात की नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन फोकस है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, तो ये फिर प्रॉफिट नहीं कहता, ये इसको कहता है सरप्लस। क्या कहता है? सरप्लस। बिजनेस मेक करता है लॉस, ये लॉस को कहते हैं एनपीओ वाले डेफिसिट। ठीक हो गया जी? बिजनेस में हम क्या बनाते हैं? इनकम स्टेटमेंट, और ये क्या बनाते हैं? इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक हो गया? डन हो गया? ओके। अच्छा, बिजनेस इन्वेस्ट करता है कैपिटल, ये कैपिटल को कहते हैं एक्यूमुलेटेड फंड। बिजनेस बनाता है अपने पास कैश बुक, ये अपने पास बनाते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ये चार टर्मिनोलॉजीज है बेटा जो डिफरेंट है बिजनेस से। बाकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ही कहते हैं, बाकी टर्म्स सारी सेम है। ये चार टर्म्स डिफरेंट है। प्रॉफिट को सरप्लस कहेंगे, एनपीओ में लॉस को डेफिसिट कहेंगे, इनकम स्टेटमेंट को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, कैपिटल को एक्यूमुलेटेड फंड कहेंगे, और कैश बुक को रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कहेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम का ऐसी चीजें समझ में आई? अच्छा, अब बात करते हैं बेटा सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? इट इज द अकाउंट मेड by the profit making business of an NPO. The profit calculated from NPO, profit making business, activity is entered in the incomes of income and expenditure account.
लिख लें फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। प्रॉफिट कैलकुलेटेड फ्रॉम प्रॉफिट मेकिंग है, ये मेकिंग है, मेकिंग प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एक्टिविटी। अच्छा बेटा, आप ये चीज जरा समझें। मैंने आपको बताया कि जिगरंडा क्लब में रेस्टोरेंट खुला हुआ है और वो नॉन मेंबर्स के लिए भी है। अब बेसिकली वो रेस्टोरेंट प्रॉफिट मेक करता होगा ना। अब वो जो प्रॉफिट मेक करता है वो प्रॉफिट वो घर तो लेके नहीं जा सकता, क्योंकि रेस्टोरेंट किसका है? जिगरंडा क्लब का। तो वो जिगरंडा क्लब के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाती है। समझ आ रही है? जो मालिक वो जो ओनर जो होता है, मालिक भी ना होता, ये तो कह रहा हूँ, सारे मेंबर्स होते हैं, फॉर्मल मेंबर्स होते हैं, वो पैसे एक्यूमुलेटेड फंड लगाते हैं, अपने पैसे जमा करते हैं और एक क्लब खोलते हैं, और बाकी जितने मेंबर्स हैं हर साल एनुअल सब्सक्रिप्शन देते हैं, उससे क्लब चलता है। और सोर्स ऑफ इनकम ये है कि एक रेस्टोरेंट खोल दिया, एक जिम खोल दिया, बाहर से लोग आए, उन्होंने साहब को फीस दी या रेस्टोरेंट में खाना खाया, उसका जो बिल है, जो प्रॉफिट निकलेगा वो भी क्लब का, क्लब उससे अपने खर्चे चलाता है। समझ आई बात? तो वो बेसिकली वो सोर्स ऑफ इनकम होता है। तभी मैंने सोर्स ऑफ इनकम में सबसे पहले आपको ये बताया कि प्रॉफिट मेकिंग फ्रॉम एनी बिजनेस एक्टिविटी। अगर कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, कोई स्पोर्ट्स क्लब, कोई जो स्पोर्ट्स क्लब है उसके अंदर कोई जिम है, समझ आई, या वो लोगों को फुटबॉल ग्राउंड देते हैं रेंट के ऊपर, होते हैं ना, फुटबॉल ग्राउंड देते हैं रेंट के ऊपर, लोग आकर मैच खेलते हैं, तो फी देते होंगे ना फुटबॉल की, रूट फी देता है, तो वो ऑब्वियसली रेंट देते होंगे। तो वो जब रेंट देते हैं वो आपका प्रॉफिट मेक करते हैं आप उसमें से, और उसको आप फिर इन्वेस्टिंग कर देते हैं दोबारा। समझ आ रही है सर? ओके। अच्छा, अब आगे चलते हैं बेटा। ट्रेडिंग अकाउंट बनता कैसे है बेटा? रेड के अंदर लिख रहा हूं ताकि याद रहे। सेम फॉर्मेट एज इनकम स्टेटमेंट, सेम फॉर्मेट एज, बिल्कुल सेम। कई ग्रॉस प्रॉफिट तक होते हैं ना ट्रेडिंग अकाउंट होता है। मैं बताता हूँ, सर ये आया था एग्जाम के अंदर, बताता हूँ। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट तक जो होता है बेटा उसको ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है एनपीओ का ट्रेडिंग अकाउंट है, ये स्पेसिफिकली एनपीओ लिखा था ना, ये स्पेसिफिकली एनपीओ का, समझ रहे? और ग्रॉस प्रॉफिट तक जो आपको एमसीक्यू आया था, जो कल हम उस दिन कर भी रहे थे, ठीक है, कि ट्रेडिंग अकाउंट से कॉस्ट ऑफ सेल में क्या कैलकुलेट होता है। इनकम स्टेटमेंट के दो पोर्शन होते हैं, एक ग्रॉस प्रॉफिट और नीचे नेट प्रॉफिट था। ग्रॉस प्रॉफिट तक जो पोर्शन है उसको ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं, जो नीचे का पोर्शन है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। सर आपने क्वेश्चन दिया भी था ट्रेडिंग अकाउंट का, तो सर जो ग्रॉस प्रॉफिट एनपीओ का भी उसी तरह है। हाँ, एनपीओ का भी इसी तरह, एनपीओ की पूरी इनकम स्टेटमेंट को ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। यानी एक रेस्टोरेंट है ना, तुम रेस्टोरेंट की एक इनकम स्टेटमेंट बनाओगे प्रॉफिट निकालने के लिए रेस्टोरेंट का, तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट कहें। मतलब एक्सपेंसेस का नेट प्रॉफिट डिस्काउंट। एग्जैक्टली, यानी कि वो तुम्हें रिक्वायरमेंट के अंदर ये कहेगा कि मेक द रेस्टोरेंट ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ठीक है, या मेक द जो भी प्रॉफिट एक्टिविटी है, मेक द जिम ट्रेडिंग अकाउंट, ताकि उसमें से आप प्रॉफिट निकालें और प्रॉफिट को अगले पार्ट में वो कहेगा किसमें लेके जाएं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। समझ आ गई बात? अच्छी बात ये, एक ही तरह का सवाल आता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, कोई जेल संभालना नहीं आता, एक ही तरह का क्वेश्चन आता है, वो अच्छे तरीके से समझ लें, प्रैक्टिस कर लें, आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सारे सवाल होते हैं। समझ रहे? विद एमसीक्यूज, कोई बहुत बड़ी इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। मैं तुम लोगों को बताता हूँ कितना सिंपल। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आसान है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आसान है, मुश्किल है? दैट एग्जैक्टली, एक ही तरह का सवाल आता है ना मैन्युफैक्चरिंग में भी, जितने किए हैं एक ही तरह का। पहले कहता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ, फिर कहता है इनकम स्टेटमेंट बनाओ, फिर कहते हैं, यही आता है। एनपीओ में भी ऐसे ही है, एक ही तरह का क्वेश्चन आएगा, पहले कहेगा ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, फिर कहेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, और बहुत लंबा सवाल है, 25 नंबर का देर है तो कह देगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का इतना सस्ता बना कर बता दो, खत्म। और एसओपी भी इसका सेम है, एसओएफपी बिल्कुल सेम है। एसओएफपी के अंदर छोटी सी चेंज हो, आगे आगे बता दूंगा। सर इसके अंदर टी अकाउंट नहीं बनते, लेजर वगैरह बताते हैं कि क्या कैलकुलेट करना होगा, बताते हैं। एडजस्टमेंट तो होंगी ना, एक्रूअल प्री पेमेंट तो वही है जो एक्रूअल प्री पेमेंट, प्रोविजन और डेप्रिसिएशन, एडजस्टमेंट तो सारों की एक ही है। अच्छा यार, अगली बात समझ लें, जो हर पार्ट में वो आपसे कहता है, वो कहता है आपको क्या आपने बनाना है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। क्या बनाना है? मोस्टली सब्सक्रिप्शंस
स्ट्रेट फॉरवर्डली दी नहीं होती, आपको निकालनी पड़ती है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या अमाउंट जाएगी। अच्छा, मैंने भी आपको क्या बताया, क्लब के लिए सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम। क्लब के लिए सब्सक्रिप्शन क्या है? एक्रूअल एंड प्री पेमेंट्स में इनकम अकाउंट पढ़ा था? इनकम एक्सपेंस, जी जी, इनकम एक्सपेंस, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट पढ़ा था ना? सेम अकाउंट इज योर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अच्छा, मैं दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूं। एक्रूड इनकम, अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे तो नहीं हो रही बेटा, यहाँ काटो करिए। अच्छा, ये हमारी क्लास में है, अगर वही लगता है टाइम अप हो गया। कितने बजे और होती है? मैं टाइम बस सब्सक्रिप्शन अकाउंट करा रहा हूँ, फिर बाकी कल करेंगे, ठीक है? अच्छा यार, जल्दी से कर लेते हैं, मुझे बताएं एक्रूड इनकम एसेट होती है लायबिलिटी होती है? बोला बिल्कुल ठीक है, उसमें एसेट होती है लायबिलिटी होती है? एसेट। तो ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? डेबिट। तो यहां पे लिख देंगे जी ब्रॉट डाउन एक्रूड, अगर कैरिड डाउन एक्रूड इस साइड आ जाएगा। सर मतलब अक्रूड गिवन होगा, हमेशा आएगा। क्या कह रहे हैं? मतलब हर टाइम क्वेश्चन में अक्रूड और प्री पेमेंट आएगा। हाँ हाँ, गिवन होगी, यानी कि ये मैं मैक्सिमम डिफिकल्टी बता रहा हूँ, मैक्सिमम चीजें जो एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आ सकती हैं यही आती हैं। ठीक है। अच्छा भाईजान, उसके बाद इनकम इटसेल्फ क्या होती है? क्रेडिट, डेबिट? जब इंक्रीज होती है, इंक्रीज। क्रेडिट क्रेडिट होती है, क्रेडिट होती है। तो क्रेडिट साइड पे जब भी पैसे मिलेंगे तो क्रेडिट होंगे। भाईजान ये आपके पास है सब्सक्रिप्शन अकाउंट, इसको आप बैलेंस करेंगे ना, जब इस सारे अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो आपको ऐसा फिगर निकलेगी, वो आप ले जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एक ट्रेडिंग अकाउंट है, एक ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, बस 3 है। बस। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस। मैं क्वेश्चन बाकी कराऊंगा, तुम्हें पता लग जाएगा एक टाइम क्वेश्चन है। सर ये बैलेंसिंग अकाउंट है, ये ब्लू में तो लिखा हुआ है। सॉरी, ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये बैलेंसिंग है। हाँ बैलेंसिंग फिगर है, ओके, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर है। लिख लिया जी? चलें जाएं, ऐशी करें, फिलहाल यहीं तक है। और बेटा क्लास मिस नहीं करनी, ठीक है? लवंगीन, आई एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू। दोबारा जो है ना वो क्लास मिस नहीं करनी है अकाउंटिंग।